जो है आज 3 नवंबर है। आज से बिहार एसएससी इंटर स्तरीय को लेकर जो वैकेंसी आई है उसी के मद्देनजर यह बैच आपको प्रारंभ किया गया है और जो आपका परीक्षा होना है बिहार कर्मचारी चयन आयोग बोर्ड के द्वारा आपका परीक्षा करवाया जाएगा। इस बोर्ड का इतिहास बहुत बुरा है। यह बोर्ड कभी भी समय पर परीक्षा कंडक्ट नहीं करवाया है, यह सत्य है। जब आपको वैकेंसी आया था तो उस समय इस बात का विवरण था कि अप्रैल 2024 तक इस वैकेंसी को क्लियर कर लिया जाएगा। इसके बाद एक नया नोटिफिकेशन आया कि सीट में इजाफा किया गया, ये तो खुशी की बात हुई। फिर इसके बाद पिछले दिनों एक नया नोटिफिकेशन आया, फॉर्म भरने के डेट को 1 माह के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। तो नोटिफिकेशन पर नोटिफिकेशन आया है और आगे भी कुछ नोटिफिकेशन आ सकता है। कुल मिलाकर 12,000 से अधिक सीट है और फॉर्म भरने का डेट अब 11 दिसंबर तक है। 11 दिसंबर तक अब फॉर्म भरने का डेट हो गया है। आराम से आप फॉर्म भर दें। और जहां तक परीक्षा का सवाल है, फॉर्म भरने के बाद स्क्रूटनी होगा, फिर सेंटर खोजा जाएगा और इंटर स्तरीय वैकेंसी है। जैसे बिहार पुलिस इंटर स्तरीय वैकेंसी है, उसमें 18 लाख के आसपास फॉर्म गिरा था। उसी प्रकार से यह भी इंटर स्तरीय वैकेंसी है। यहां पर भी कितना फॉर्म गिरेगा कहना मुश्किल है, लेकिन इतना आप ध्यान में रखिए कि हमको ऐसा लगता है 10 लाख से अधिक ही फॉर्म गिरेगा। हाँ, जो भी है 10 लाख से अधिक बोल रहे हैं, 20-25 जो भी सोचना है आप अपना सोच सकते हैं। तो फॉर्म काफी ज्यादा गिरने जा रहा है और जब फॉर्म काफी ज्यादा गिरेगा तो स्क्रूटनी में टाइम लगेगा, सेंटर खोजने में टाइम लगता है, परीक्षा कंडक्ट होने में टाइम लगता है। एग्जाम कब होगा ये बोर्ड अपने नोटिफिकेशन के जरिए आपको क्लियर करेगा, लेकिन आप मान करके चलिए कि दिसंबर तक फॉर्म भरने का डेट है। 11 दिसंबर तक फॉर्म भरने के डेट से कम 3 माह एग्जाम में लगेगा, ऐसा मेरा अनुमान कहता है। मतलब हमको ऐसा लगता है कि मार्च अप्रैल में आपका परीक्षा होना चाहिए, मार्च अप्रैल में आपका परीक्षा होना चाहिए। और जो बिहार एसएससी इंटर स्तरीय वैकेंसी को लेकर परीक्षा की अगर बात की जाए तो देखिए, आप सभी लोग इस बैच को ज्वाइन किए हैं। इस बैच से संबंधित सभी प्रकार की सूचना संस्थान के टेलीग्राम चैनल पर दिया जाता है। संस्थान के टेलीग्राम चैनल को आप निश्चित तौर पर ज्वाइन कर लीजिएगा। कभी कल मान लिया जाए क्लास नहीं होता है या फिर कोई पीडीएफ भेजना होता है तो संस्थान के टेलीग्राम चैनल पर भी भेज दिया जाता है, एप्लीकेशन पर भी भेज दिया जाता है। ऑफिशियल ऐसे तो ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी पटना के नाम से अनेकों टेलीग्राम चैनल है, लेकिन ऑफिशियल 2 है। एक में 2 लाख मेंबर है और एक में 34-35 हजार के आसपास जो है आपको मेंबर है। ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी पटना 2 नाम से है, इसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा। कहे कि सभी प्रकार का सूचना जो है आपको यहीं पर मिलता है। कैपिटल लेटर में ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी। एकेडमी पटना 2 1 में आप ज्वाइन नहीं हो पाइएगा क्योंकि उसमें 2 लाख मेंबर तक ही ज्वाइन हो सकता था। इसी वजह से 1 में आप ज्वाइन नहीं हो पाइएगा। आपको ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी पटना 2 टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा, जिसमें 34-35 हजार मेंबर है। ये 2 ऑफिशियल है, बाद बाकी सब अनऑफिशियल है। तो इसका आप अपना ज्वाइन करके रखिएगा क्योंकि क्लास से संबंधित हर प्रकार की सूचना यहीं पर आपको दिया जाएगा। अब सबसे बड़ी बात क्या है? सबसे बड़ी बात यह है कि आप एक आशा और विश्वास के साथ कहीं भी किसी भी संस्थान में पढ़ने के लिए जाते हैं, कुछ
कुछ संस्थान आपके आशा और विश्वास पर उतरता है और कुछ संस्थान आपके आशा और विश्वास पर नहीं उतरता है। तो आप आए हैं हमारे पास पढ़ने के लिए, तो एक आशा और विश्वास के साथ आए हैं आप हमारे पास पढ़ने के लिए। हम लोगों का प्रयास यह रहेगा कि हम आपके आशा और विश्वास पर उतरे। देखिए, परीक्षा पास करना जो है ना, एक कला है और मेन पर्पस, मेन लक्ष्य आपका परीक्षा पास करना ही है मेरे ख्याल से, और दूसरा कोई लक्ष्य नहीं होना चाहिए। आप जो परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या कोई भी जो कंपटीशन की तैयारी करता है, जो जीवन में सफल होना चाहता है, बहुत अधिक चुनौतियों का सामना हर किसी को करना पड़ता है। हम हो, आप हो या एनीबॉडी, कोई भी हो, हर किसी को संघर्ष करना पड़ता है। बिना संघर्ष का सफलता नहीं मिल सकता है। सफलता चाहिए तो संघर्ष करना पड़ेगा। तो कुछ माइंड सेटअप करके जो है आपको तैयारी में लगना है, और हमने आपको बतला दिया है। देखिए, आप एवरेज स्टूडेंट से, औसत छात्र से थोड़ा अच्छा कीजिएगा, आपका रिजल्ट हो जाएगा। और इस चक्कर में ना पड़िएगा कि 10 लाख फॉर्म गिरा, 15 लाख फॉर्म गिरा, 20 लाख फॉर्म गिरा। पढ़ने वालों की संख्या मुश्किल से लाख 2 लाख है। कंपटीशन उसी के बीच होता है। लाख विद्यार्थी के बीच ही कंपटीशन होता है, लाख 2 लाख विद्यार्थी के बीच कंपटीशन होता है, उसके बाद सब फालतू होता है। तो हमारे दिशा निर्देशन में सैकड़ों छात्रों ने अपने जीवन में सफलता पाया है। अलग अलग फील्ड में लोग अभी कार्यरत हैं, चाहे सिपाही हो, दरोगा हो, रेलवे हो, या फिर बीपीएससी टीचर वाला हो। बिहार एसएससी सीजीएल जो लास्ट टाइम आपको रिजल्ट आया है, जिसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया है या फिर होना होगा, उसमें भी संस्थान से कई सारे छात्रों का रिजल्ट हुआ है। तो बिहार एसएससी सीजीएल क्वालिफाइड संस्थान के छात्रों से हम आपको रूबरू करवाएंगे कुछ दिन में। और देखिए, बिहार दरोगा और बिहार एसएससी, अंतर है दोनों में, अंतर है दोनों में। समानता भी है और अंतर भी है, दोनों बात है। कुछ चीजों को लेकर समानता है, कुछ चीजों को लेकर अंतर है। देखिए, अगर परीक्षा पास करना है ना, परीक्षा पास करना है, तो परीक्षा पास करने को लेकर दो चीज, दो बात की समझ आपके भीतर होनी चाहिए। परीक्षा पास करने को लेकर जो दो बात की समझ आपके भीतर होनी चाहिए, एक सिलेबस की समझ, पाठ्यक्रम की समझ, और दूसरा क्वेश्चन बैंक पे पकड़। एक आपको सिलेबस की समझ होनी चाहिए। अगर आपको परीक्षा पास करना है तो सिलेबस की समझ होनी चाहिए। देखिए, बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो पटना आ जाते हैं, जनरल कंपटीशन की तैयारी करना शुरू कर देते हैं, लेकिन उनको पता ही नहीं होता है कि उनको क्या करना है और क्या नहीं करना है। और सबसे बड़ा चीज यही है। और जीवन में लक्ष्य हमेशा एक होना चाहिए, और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपको अपनी पूरी ताकत झोंक देनी चाहिए। तो आप इस बैच में आए हैं, कहीं ना कहीं आपका लक्ष्य है बिहार एसएससी इंटर स्तरीय परीक्षा पास करना। बीच में कई सारे भटकाव आएंगे, कभी आपको लगेगा होगा, कभी आपको लगेगा नहीं होगा, और ये चीज हर किसी को लगता है। जब आप तैयारी करेंगे तो तैयारी के दरमियान में ये चीज मैक्सिमम विद्यार्थी को लगता है होगा नहीं होगा। तो इन चीजों से घबराना नहीं है। एक लक्ष्य बना करके उस पर अडिग रहना है, उस पर अडिग रहना है, और बीच में लक्ष्य बदलिएगा नहीं। नहीं, ये नहीं कि अभी बिहार एसएससी का वैकेंसी है तो बिहार एसएससी का तैयारी कर रहे हैं, अब कुछ दिन में रेलवे का नोटिफिकेशन आ जाएगा तो अपना रास्ता मोड़ करके रेलवे की ओर चले जाएंगे। वैकेंसी जो भी आएगा आप फॉर्म भरिएगा, आप परीक्षा दीजिएगा, लेकिन अपने माइंड में लक्ष्य एक रखिएगा कि हमको फलना काम करना है, मतलब करना है। हम आपको संस्थान के अनेकों छात्रों का उदाहरण दे सकते हैं। हम सबसे सब फॉर्म भरवाते थे, लेकिन सबका लक्ष्य निर्धारित कर दिए थे कि नहीं आपको यही करना है, और वो लोग आज के डेट में अपने जीवन में सफल है। वैकेंसी का आना है, परीक्षा का होना है, लेकिन आपका लक्ष्य कभी नहीं बदलना चाहिए। असफलता का सबसे बड़ा कारण डिस्ट्रक्शन होता है। मोबाइल को लेकर डिस्ट्रक्शन, किताब को लेकर डिस्ट्रक्शन, टीचर को लेकर डिस्ट्रक्शन, स्टडी मटेरियल को लेकर डिस्ट्रक्शन, प्रैक्टिस सेट को लेकर डिस्ट्रक्शन। तो इन सभी डिस्ट्रक्शनों से आपको बचना है और सीमित चीज पढ़ना है, और वैसा चीज पढ़ना है जिसके परीक्षा में आने की संभावना है। खैर वैसा पॉसिबल है नहीं 100% कि जो परीक्षा में आएगा वही आप पढ़िएगा। जो पिछला पूछा हुआ प्रश्न है, उस प्रश्न को आधार बनाते हुए आपको पढ़ना होगा। तो अगर आपको परीक्षा पास करना है तो कुछ गुण आपके भीतर होनी चाहिए। पहला, उस परीक्षा को लेकर आपके भीतर एक टारगेट होना चाहिए कि हमें इस परीक्षा को क्रैक करना है। दूसरा, आपके भीतर मेहनत करने का एक भूख होना चाहिए, मेहनत करने का एक भूख होना चाहिए कि हमको मेहनत करना है। और तीसरी बात, जिस भी परीक्षा को आप क्रैक करना चाहते हैं उस परीक्षा के सिलेबस की समझ होनी चाहिए। और उस परीक्षा के सिलेबस की समझ आपके भीतर कैसे विकसित होगा? तो उस परीक्षा के सिलेबस की समझ आपके भीतर तब विकसित होगा जब आप उस परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों को देखेंगे, अर्थात क्वेश्चन बैंक आपको देखना होगा। क्वेश्चन बैंक में पूछे गए क्वेश्चनों
पर एनालिसिस करना होगा और उस पर गहरा एनालिसिस करना होगा आपको। अब ये नहीं बेच दिए, शुरू कर दिए स्वतंत्रता आंदोलन, ठीक है, स्वतंत्रता आंदोलन भी शुरू होगा, लेकिन हमारा अपना मानना है, क्योंकि हमने इस तरकीब को अपने जीवन में अपनाया है और हमने इस तरकीब को अपनाते हुए अपने जीवन में सफलता भी प्राप्त किया है, तो इसलिए इस तरकीब को आपको भी अपने जीवन में अपनाना होगा। क्या? एक मेहनती आपको होना पड़ेगा, दूसरा लक्ष्य एक रखना पड़ेगा, तीसरा सिलेबस की समझ अर्थात क्वेश्चन बैंक पे पूरी पकड़ बनाना पड़ेगा, क्वेश्चन बैंक पे पूरी पकड़ बनाना पड़ेगा, और तभी जाकर आप परीक्षा पास कर पाइएगा, नहीं तो आप परीक्षा पास नहीं कर पाइएगा। तो हम आपको सबसे पहले आपके भीतर सिलेबस की समझ को विकसित करना चाहते हैं, आपके भीतर सिलेबस की समझ हम विकसित करना चाहते हैं कि हाँ ये सिलेबस है, ये पढ़ना है आपको, ये पढ़ना है आपको। तो सिलेबस की समझ विकसित कैसे होगा? तो सिलेबस की समझ विकसित इस परीक्षा में पहले पूछे गए प्रश्नों को डिस्कस कर ही आपके भीतर एक सिलेबस की समझ विकसित होगा, एक सिलेबस की समझ विकसित होगा, और आपके भीतर अगर सिलेबस, परीक्षा के सिलेबस की समझ विकसित हो जाती है तो आपका 50% तैयारी वही हुआ माना जाएगा। देखिए हमारा रणनीति सबसे अलग होता है। लोग क्या करते हैं, हमको उससे खास फर्क नहीं पड़ता है, हम क्या करते हैं उससे हमको फर्क पड़ता है। लोग कैसे पढ़ाता है, क्या पढ़ाता है, हमको उससे कोई लेना देना नहीं होता है, और हमारी रणनीति ऐसी रणनीति होती है, लोग हमारी रणनीति को कॉपी करता है। तो हम आपको आज से ही पढ़ाना भी प्रारंभ कर देंगे, और एक सप्ताह आपको डेमो है, आप आराम से डेमो कीजिए। और इस एक सप्ताह में हमारा प्रयास क्या रहेगा, इस एक सप्ताह में हमारा प्रयास यह रहेगा कि हम आपके भीतर एक सिलेबस की समझ को विकसित कर दे एक सप्ताह में, यानी एक सप्ताह में हम आपको यह क्लियर कर दे कि आपको जीएस में पढ़ना क्या है, आपको जीएस में पढ़ना क्या है। समुद्र में डुबकी लगाने से पहले समुद्र की गहराई मालूम होनी चाहिए, नहीं तो समुद्र में डूबने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अगर आप इस परीक्षा में इंटर कर रहे हैं, प्रश्न किस प्रकार के पूछे जाते हैं, इस बात की समझ आपके भीतर होनी चाहिए, तभी जाकर के कुछ होने जा रहा है, नहीं तो कुछ नहीं होने जा रहा है। आप अकबर बाबर करते रह जाइएगा, कुछ नहीं होगा। तो आप समझिएगा हम किस बात पे जोर दे रहे हैं, हम दो बात पे जोर दे रहे हैं। अगर आप थोड़ा गौर करेंगे, अगर आपके भीतर थोड़ा सा कॉमन सेंस होगा, तो हम दो बात के ऊपर ज्यादा जोर दे रहे हैं, और जो दो बात के ऊपर ज्यादा जोर दे रहे हैं वो दो बात यह है, एक सिलेबस की समझ, दूसरा क्वेश्चन बैंक पे पकड़। अरे आप सफल लोगों के इंटरव्यू को क्यों सुनते हैं? क्योंकि वो अपने जीवन में सफल है, वहां से आपको एक आइडिया आता है कि आपको करना क्या है, कैसे करना है। उसी प्रकार से क्वेश्चन बैंक हमें यह दिखलाता है कि हमें पढ़ना क्या है, और जिस रोज आप इस बात को समझ गए कि हमें पढ़ना क्या है, उस रोज आपका रिजल्ट हो जाएगा। तो इस परीक्षा के विषय में थोड़ा सा और जानकारी हम आपको दे देते हैं, और थोड़ा सा जानकारी हम आपको यह दे देते हैं कि दो परीक्षा है, इसमें दो परीक्षा होगा। बिहार पुलिस जैसा नहीं है कि एक परीक्षा हुआ रनिंग देकर के जो है पुलिस बन गए ना, दो परीक्षा है आपको, एक प्रीलिम्स है और दूसरा मेंस है, दूसरा मेंस है। अगर आप सिलेबस की बात करेंगे, प्रीलिम्स और मेंस का सिलेबस लगभग समान है, लगभग समान है। प्रीलिम्स और मेंस का प्रश्न, प्रीलिम्स और मेंस का जो सिलेबस है, प्रीलिम्स और मेंस का जो सिलेबस है लगभग समान है। और प्रीलिम्स में भी 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और मेंस की अगर हम बात करें तो मेंस में भी जो है आपको 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद आपको निगेटिव मार्किंग है, और निगेटिव मार्किंग कितना है, 1/4, 4 पर 1। मान लिया जाए कि आप 4 प्रश्न गलत किए, अगर 4 प्रश्न आप गलत किए तो आपका जो एक सही किया हुआ प्रश्न है वो खत्म हो जाएगा। मतलब मान लिया जाए कि आपने 150 प्रश्न में मात्र 5 प्रश्न बनाया, जिसमें 4 गलत है, 1 सही है, तो आपको 0 मार्क आएगा, 0 मार्क आएगा। तो 1 प्रश्न बनाया जिसमें 4 गलत है, 1 सही है, तो आपको 0 मार्क आएगा, 0 मार्क आएगा। तो 1/4 निगेटिव है, और जिस परीक्षा में निगेटिव मार्किंग हो 1/3, 1/4, उस परीक्षा में काफी कंसेप्चुअली और एक्यूरेट डाटा याद करके आपको परीक्षा हॉल में जाना चाहिए, एकदम एक्यूरेट डाटा याद करके जाना चाहिए। कोई लसफस नहीं छोड़ना है, कोई कंफ्यूजन नहीं छोड़ना है। इस प्रकार की मानसिकता होनी चाहिए आपकी। जैसे बिहार दरोगा परीक्षा है, उसमें 1/10 निगेटिव है, 10 पर 1, 10 को गलती कीजिएगा तो वो सही वाला कटेगा। तो उसमें हम विद्यार्थी को कहते हैं 100% क्वेश्चन टेकल करके आना है, क्योंकि 10 पर 1 निगेटिव का कोई महत्व नहीं होता है। और बिहार पुलिस परीक्षा में तो निगेटिव है ही नहीं है, उसमें भी 100% क्वेश्चन टेकल करके आना है। लेकिन बिहार एसएससी परीक्षा में 1/4 निगेटिव है, यहां पर निगेटिव लेना है, लेकिन काफी सतर्कता से लेना है, काफी सतर्कता से लेना है, क्योंकि यहां पर जो रिजल्ट दिया जाता है वो
परसेंटाइल को आधार बनाया जाता है, आप कितना गलत किए हैं, आप कितना सही किए हैं, ये सब बात को आधार बनाया जाता है। इसलिए बिहार एसएससी परीक्षा में आपको नेगेटिव अगर आप लेना चाहते हैं तो थोड़ा बहुत आप ले सकते हैं, थोड़ा बहुत आप रिस्क ले सकते हैं, ज्यादा आप रिस्क नहीं ले सकते हैं। ये सब छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन इन छोटी छोटी बातों को आपको अपने दिमाग में रखना होगा। और इसके बाद प्रीलिम्स में जो 150 क्वेश्चन और मेंस में जो 150 क्वेश्चन पूछा जाता है, इसे आप अवगत होइए कि इसमें आपको जीएस से प्रश्न पूछे जाते हैं। जीएस का मतलब जनरल साइंस मत समझिएगा, यहां पर जीएस का मतलब जनरल स्टडीज। इसके बाद जनरल स्टडीज की अगर आप बात करेंगे तो जनरल स्टडीज के अंतर्गत जो है आपको हिस्ट्री यानी इतिहास, पॉलिटी यानी राज्य व्यवस्था, ज्योग्राफी यानी भूगोल, इसके बाद आपको इकोनॉमिक्स यानी अर्थव्यवस्था, फिजिक्स यानी भौतिकी, केमिस्ट्री यानी रसायन शास्त्र, बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान, करंट यानी समसामयिकी घटना। बिहार 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 जीएस के अंतर्गत ये सभी आ जाएगा, जीएस के अंतर्गत ये सभी आ जाएगा। अब देखिए बिहार दरोगा और बिहार एसएससी परीक्षा में अंतर क्या है। बिहार दरोगा परीक्षा बिहार के विषय में ना के बराबर पूछता है, इक्का दुक्का पूछता है, लेकिन बिहार एसएससी परीक्षा में बिहार से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। आपको बिहार पढ़ना होगा, बिहार एसएससी परीक्षा में आप क्वेश्चन बैंक देखेंगे तो आपको उससे अनुमान लग जाएगा। तो जीएस में हमने आपको बतला दिया है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इकोनॉमिक्स, करंट, बिहार, ये सभी जीएस के अंतर्गत आएंगे, ये सभी जीएस के अंतर्गत आपको पढ़ाया जाएगा। इसके बाद जीएस से प्रश्न कितने आते हैं, तो जीएस से 75 प्रश्न आते हैं, 75 से 80 प्रश्न आते हैं। 75 एक्यूरेट कहना सही नहीं है, 75 से 80 प्रश्न जीएस से आते हैं, आप ये मान करके चल सकते हैं। जो पैटर्न रहा है उस पैटर्न के आधार पर ही ये जानकारी हम आपको दे रहे हैं। इसमें जो 75 से 80 प्रश्न पूछे जाते हैं, इसमें आपको 25 प्रश्न साइंस से पूछा जाता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से। 25 प्रश्न सामान्य तौर पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से पूछा जाता है, कभी इसको घटा करके 20 भी कर देता है और कभी 30 भी कर देता है। तो एक रेंज में हमने आपको बता दिया है 25 प्रश्न साइंस यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से पूछे जाते हैं। बाद बाकी प्रश्न हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, करंट, बिहार, इकोनॉमिक्स, ये सब चीज से पूछा जाता है। अब इसमें जीएस में हम आपको पढ़ाएंगे, बिट्टू झा सर आपको पढ़ाएंगे, हम आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, बिहार, करंट, ये सब सब्जेक्ट हम आपको पढ़ाएंगे, और बिट्टू झा सर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इकोनॉमिक्स पढ़ाएंगे। इसके बाद जीएस के बाद अगला आता है मैथ और रीजनिंग। अगला आता है मैथ और रीजनिंग। मैथ और रीजनिंग पूछे जाते हैं, रीजनिंग के